माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर, आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। ईडी के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक्शन में दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी नोटों का अंबार मिला है। महाराष्ट्र के जालना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्टील और कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापेमारी की है, जिसमें डिपार्टमेंट को बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति मिली है। इनकम टैक्स को 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती के और कई जेवरात, साथ ही कई प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। जो जानकारी मिल रही है उसमें करीब 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई 1 से 8 अगस्त के बीच की है। महाराष्ट्र के 260 अधिकारी और कर्मचारी इस कार्रवाई में शामिल हैं। बताया यह जा रहा है कि नकद पैसे इतने थे कि उसे गिनने में 13 घंटे लग गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से नोटों का अंबार मिला स्टील कंपनी के मालिक के घर से। जब उनके घर आईटी की टीम पहुंची तो आईटी के टीम के होश उड़ गए। नोटों का बंडल इतना ज्यादा था कि गिनने में 13 घंटे लग गए। कई लोग इसमें लगे, कई नोट गिनने की मशीनों को मनाया गया, उसके बावजूद इतना वक्त लग गया। आप समझ सकते हैं कि यहां पर किस कदर नोट बरामद हुए थे। और आपको बता दें कि स्टील कंपनी के मालिक के घर से 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की गई है। कई किले सोना और हीरे जवाहरात मिले हैं। यहां से नकद पैसे गिनने में 13 घंटे लग गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नोटों का अंबार है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। बिहार में 15 अगस्त के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने न्यूज 18 को यह एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। सीएम के मुताबिक 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि कल सिर्फ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शपथ ली थी। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? यथाशीघ्र होगा, बहुत जल्दी होगा। 16 के बाद, ज्यादा समय नहीं, 15 के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? यथाशीघ्र होगा, बहुत जल्दी होगा। 16 के बाद, ज्यादा समय नहीं, 15 के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? ज्यादा समय नहीं, 15 के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? यथाशीघ्र होगा, बहुत जल्दी होगा। 16 के बाद, ज्यादा समय नहीं, 15 के बाद और उधर कांग्रेस में मंत्री बनने की होड़ लग गई है। कांग्रेस के विधायक मंत्री बनने के लिए अब आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास चिट्ठी तक लिखने लगे हैं। खगड़िया विधायक छत्रपति यादव ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अति पिछड़ा समाज में यादव होने का हवाला देते हुए कहा है कि अति पिछड़ा समाज से मंत्री बनाकर संदेश दिया जाना चाहिए। 19 विधायक में से एकमात्र पिछड़ा और यादव जाति से खगड़िया विधानसभा से महागठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी के विधायक बना हूँ। हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी जनमानस के सम्मान के लिए और कांग्रेस की राजनीति के लिए यादव जाति को मंत्रिमंडल में स्थान देने के लिए प्रस्ताव करे। और वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कहना है कि मंत्री कौन बनेगा यह फैसला दिल्ली से होगा। अभी तय नहीं हुआ है। अभी ऑलरेडी तेजस्वी यादव जी और सबसे आज बात हो जाएगी, कौन कौन विभाग होगा और कौन होंगे सब तय हो जाएगा। और हम लोग यहाँ जानते हैं कि सीधा दिल्ली से होता है, तो कौन बनेगा वो आला कमान हमारी मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी तय करेंगे। ये सच्चाई है और हम उम्मीद करते हैं कि कल तक ये सब फैसला हो जाएगा। विभाग भी फैसला आज हो जाएगा, सब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मंत्रिमंडल का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन बात तय नहीं हुई है। हमारे प्रभारी जी भक्तचरण दास जी आए हुए हैं और पहले से इस जितना प्रतिक्रिया है सब में वो भागीदारी है
और मैं समझता हूँ ये बात करेंगे और अपनी बातों से आला कमान को अवगत कराएंगे। वहाँ जो निर्णय होगा हम लोग मानेंगे उसको। बिहार में नए गठबंधन बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज है। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास मंत्रिमंडल विस्तार पर बात करने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। तेजस्वी से आधे घंटे की मुलाकात के बाद बाहर निकलते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत हुई है। बातचीत हुई सरकार फॉर्मुलेशन के बारे में, कांग्रेस भागीदारी लेगी। सर, विधानसभा अध्यक्ष की भी बात हो रही है कि कांग्रेस अपने खाते में लेना चाहती है। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा और क्या सीट होगा नहीं होगा इस बारे में भी हमने कुछ नहीं कहा। कब तक उम्मीद है कैबिनेट का विस्तार? जल्दी होने की संभावना है। सर, क्या आज आप दिल्ली भी जा रहे हैं तमाम नामों को लेकर के? जी। क्या लगता है सर, कितना मंत्री बनना चाहिए संभावित कांग्रेस से? नहीं, ऐसा कुछ मंत्री का बोर्ड में कांग्रेस नहीं। कांग्रेस पॉलिटिक्स के परिवर्तन में इंटरेस्टेड है। फिर भी सरकार में जब शामिल होगी तो फिर बैठ के बात कर रहे हैं, जो सही होगा वो होगा। और वहीं कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा है कि सोनिया गांधी की मध्यस्थता से ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है। हालांकि मंत्री पद के सवाल पर प्रतिमा दास टाल गईं। मंत्री बनेंगे ये हम कैसे बोले कि हम मंत्री बनेंगे। हमें तो खुशी इस बात की है कि हम लोग अब महागठबंधन में शामिल हो गए। कि जिस तरीके से मैडम ने मध्यस्थता की है ये बहुत काबिले तारीफ है और इस बात की खुशी है कि 22 से हमने शुरुआत की है, 24 में इसका परिणाम सकारात्मक होगा। और सीएम नीतीश कुमार के पीएम कैंडिडेट पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने निशाना साधा है और कहा है कि देश में नरेंद्र मोदी के रहते पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। हम पूरी बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। नीतीश जी को 2024 के चुनाव में पता चलेगा कि उनका जनाधार कहाँ है और 2025 में वो खत्म ही हो जाएंगे। कांग्रेस के एक मानने से कांग्रेस का क्या होता है? उसके पास तो अभी के जनाधार देखेंगे तो 24 या 48 या 49 लोकसभा सदस्य हैं उनका, तो उनका भी कोई बड़ा जनाधार नहीं है। उसके अलावा दुनिया भर के लोग हैं इस दौर में, एक नीतीश कुमार ही नहीं है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि डिप्टी सीएम अगर कुछ ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने रखेंगे तो उस पर चर्चा होगी। मंडल का विस्तार बाकी है, विस्तार होने के बाद और डिप्टी सीएम अभी ने जो घोषणा की है वो उनके मैनिफेस्टो की घोषणा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम दोनों व्यक्ति मिलकर और पूरी कैबिनेट निर्णय लेगी कि बिहार के नौजवानों को कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे रोजगार हम उन्हें उपलब्ध करा सकें। इस संदर्भ में माननीय डिप्टी सीएम साहब का अगर कोई ऐसा कुछ होगा, उन्होंने बनाया होगा अगर कोई ड्राफ्ट, तो वो कैबिनेट में रखेंगे। और इधर बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर गठबंधन से अलग होने पर पहली बार निशाना साधा है। तारकिशोर ने लालू फैमिली पर चल रहे भ्रष्टाचार से जुड़े केस का हवाला देते हुए कहा कि जांच एजेंसियों के निशाने पर अब भी लालू एंड फैमिली है। ऐसे में नीतीश कुमार ने फिर से अपनी महत्वाकांक्षा के चलते भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला लिया। वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जो भारतीय राजनीति में जो विपक्ष की स्थिति है, वो उम्मीदवार बन जाए, उनको रोका कौन है? वो प्रधानमंत्री बन जाए, उन्हें रोका कौन है? लेकिन इस तरह के जो राजनीतिक निर्णय लेकर वो अगर वो उनको लगता है कि हम कोई भारत की राजनीति में अपना स्थान बना लेंगे, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। पहले तो बिहार उनके इस तरह के कारनामों को देख रहा था, अब तो पूरी दुनिया और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने देख लिया। और बीजेपी सांसद ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने बड़ा बयान देते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि अति महत्वाकांक्षी दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं नीतीश कुमार। पीएम बनने के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार पीएम नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार जी अति महत्वाकांक्षी आदमी और विश्वसनीय आदमी है। देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए वो दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये आदमी अति महत्वाकांक्षी आदमी है।
तो अति महत्वाकांक्षी आदमी देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि इसका आप जीता जागता उदाहरण पूरे बिहार में घूम लीजिए। पूरे बिहार की जनता क्या कर रही है। जब बिहार से ही खराब छवि बन गया नीतीश कुमार का, तो देश में छवि बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बिहार की राजनीति में कभी साथ साथ रहे नीतीश कुमार और सुशील मोदी आज एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। सुशील मोदी ने सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति बनने की चाहत नीतीश कुमार की थी, जो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो अलग हो गए। तो जवाब देने में नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहे और कहा कि सब फालतू की बातें हैं, बोगस आरोप लगा रहे हैं सुशील मोदी। कुछ चाहत इनकी अगर ऐसा बोलने से पूरी हो जाए तो चलिए अच्छी बात है। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। भाई जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है। एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। क्या मजाक है, एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। और इधर नितिन नवीन के आरोप पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह सब फालतू की बात है। नीतीश कुमार पर नितिन नवीन ने आरोप लगाया था और पीएफआई को लेकर बयान दिया था कि पीएफआई पर कार्रवाई करने से नीतीश कुमार तनाव में थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब खामोश होते हैं, चुप होते हैं, तो उन्मादियों को बल मिलता है। और इसी बयान पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह सब बेकार की बातें हैं। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों को दोहरी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। वहीं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने अगले 10 दिनों के लिए पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों के परिजनों को मिलने वाली पास की भी सुविधा को खत्म कर दिया है। पटना एयरपोर्ट से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताते चले कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से 10 अगस्त यानी कि बुधवार से ही एयरपोर्ट में जो एंट्री होती है पास के द्वारा, एंट्री पास के द्वारा, उस पर रोक लगा दी गई है और ये रोक जो है 20 अगस्त तक जारी रहेगी। बताते चले कि यदि आप अगले 10 दिनों तक हवाई यात्रा कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ यात्रियों को देख भी रहे हैं, तो आपको समय से पूर्व पटना एयरपोर्ट पहुंचना होगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को लेकर के सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। यात्रियों को दोहरी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ रहा है। इसके साथ साथ बताते चले कि एयरपोर्ट के वरीय अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक एयरपोर्ट पर आने जाने वाले वाहनों की भी गहन जांच की जा रही है। जो तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं कि सभी गाड़ियों की गहन जांच की जा रही है। इसके अलावा बताते चले कि एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर कड़ी नज़र रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे जो हैं उससे भी लगातार जो है सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो है 24 घंटे एयरपोर्ट पर नज़र रखी जा रही है। बेहद संवेदनशील जो है वो पटना एयरपोर्ट माना जा रहा है। तो ऐसे में पास जो है उस पर बैन लगा दिया गया है। पास लेकर के जो भी यात्री अपने परिजनों को छोड़ने आते थे, एयरपोर्ट के अंदर जाते थे, वो नहीं जा सकते हैं 20 अगस्त तक। तो ये एहतियाती कदम जो है वो सिर्फ सुरक्षा को मद्देनजर, स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, इसके मद्देनजर लिया गया है, उठाया गया कदम है ये। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। फेसबुक पर यह वीडियो डाला गया है। युवक का नाम रंजीत मंडल बताया जा रहा है, जो डगरुआ के कराते गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो पूर्णिया से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर फेसबुक पर पिस्टल लहराते हुए एक वीडियो वायरल किया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं। ये युवक रंजीत मंडल है।
और डगरुआ के कराते गांव का ये निवासी बताया जा रहा है, जिसने फेसबुक पर ये पिस्टल लहराते हुए अपना वीडियो पोस्ट किया है। इधर पुलिस ने इस वीडियो के सामने आने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। हम आउट ऑफ रेंज हो गए। बिहार भागलपुर में नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड में तीनटंगा द्वारा के ज्ञानीदास टोला में गंगा का तेज कटाव देखा जा रहा है। घरों के साथ साथ फ्लड फाइटिंग में दिए गए सैंडबैग भी तेज कटाव में नदी में समा जा रहे हैं। झोपड़ी भी नदी में समा रही है। ग्रामीण कटाव के वजह से भय के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा फ्लड फाइटिंग का काम भी काफी धीमी गति से चल रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं जिले के वरीय अधिकारी भी अभी तक कटाव स्थल का मुआयने करने नहीं पहुंचे हैं। लोगों का आशियाना गंगा में समा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण सहमे हुए हैं। देश भर में आज रक्षाबंधन का उल्लास है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। कई बच्चों ने पीएम मोदी को राखी बांधी। पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों से राखी बंधवाते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। यूं तो भाई बहन के प्यार के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन सिवान में एक ऐसा मंदिर और बरगद का विशाल पेड़ है जिसे भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। भैया बहिनी मंदिर नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर और विशाल बरगद का पेड़ एक कहानी बयां करता है। सिवान जिले के महाराजगंज में ये पेड़ और मंदिर है। मंदिर के बीचों बीच मिट्टी का एक ढेर मात्र है। भाई बहन के अटूट रिश्तों में बंधी बहनें इस मिट्टी के पिंड और मंदिर के बाहर लगे बरगद के पेड़ों की पूजा कर अपने भाइयों की सलामती की कामना करती हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, बता रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। अंग्रेज काल से ये पेड़ कई बीघा में फैला हुआ है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये कई बीघा में पेड़ है। पता भी आज तक नहीं लगा कि इसकी जड़ें क्या है, लेकिन एक एक करके ये पेड़ एक विकराल रूप लेते गया और रक्षाबंधन में को लेकर एक इसका अलग इतिहास है। और यह कहा जाता है कि यह बरगद का पेड़ एक भाई बहन की प्रेम की निशानी है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक के चलते ही रक्षाबंधन के दिन यहाँ मेला लगता और इस जगह का नाम भी भैया बहनी रखा गया। और लगभग जो मैंने देखा है अपने आंखों से, करीब करीब आज से 40 साल पहले से मुझे याद है, 40 साल पहले यहाँ कम से कम 100 वट वृक्ष था। कि भाई बहन का कितना अटूट प्रेम होता है, एक कहानी यह पेड़ बयां करता है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। लखीसराय में राखी को लेकर बाजारों में काफी भीड़ है। कोरोना के कारण 2 साल तक ठीक से राखी का त्यौहार नहीं मना, लेकिन इस बार बाजार में काफी भीड़ देखी जा रही है। बहनें अपने भाई के लिए हर्षोल्लास के साथ राखी खरीद रही हैं। वहीं मिठाई की दुकानों पर सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। राखी का डिमांड इस बार बहुत अच्छा है। अगले साल के मुताबिक, अगले साल तो कोरोना तक ही लोग परेशान था, इस बार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और चाइनीज राखी का इस बार सेल नहीं है, इंडियन राखी का सेल बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है। और क्वांटिटी भी अच्छा लाए इस बार, अगले साल से बहुत ज़्यादा माल लाए और सेल भी अगले साल से बहुत ज़्यादा। और रक्षाबंधन के मौके पर पटना के खान सर के कोचिंग में अनोखी तस्वीर देखने को मिली। सुबह से ही सैकड़ों छात्राएं अपने गुरु खान सर को राखी बांधने के लिए कोचिंग सेंटर पहुंच रही हैं। कोचिंग हॉल के मंच पर खान सर बैठे रहे और छात्राएं एक एक कर उन्हें राखी बांधती रही। छात्राओं की माने तो खान सर गुरु के साथ साथ उनके लिए भाई भी हैं।
खान सर के कोचिंग में इस वक्त हम मौजूद हैं और नज़ारा आपको हम दिखा देंगे। देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में छात्राएं हैं, राखी लेकर पहुंची हैं अपने गुरु को राखी बांधने के लिए। छात्राओं से ही हम बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे, कितने घंटे से हैं आप? हम लोग मॉर्निंग से सुबह 8 बजे से हम लोग यहाँ के वेट कर रहे हैं सर को, और सर हमारे गुरु के सम्मान और भाई के सम्मान है। ठीक है सर, हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं और हम लोग को बहुत केयर करते हैं सर। सर अपने भाई से भी बढ़कर ज़्यादा हम लोग को मानते हैं। अनोखी तस्वीर यहाँ पर मिल रही है, बाकी और कोचिंग संस्थान है वहाँ इस तरह से नहीं, कभी नहीं, यहाँ पहली मैंने ऐसे नज़ारा देखा और ऐसा कभी नहीं देखा, इतना भीड़। जयश्री कुमारी बताइए कि खान सर हमारी ताकत है और हम स्टूडेंट खान सर की ताकत है। जय हिंद जी। गुरु को राखी बांधना। हाँ, क्योंकि वो रक्षाबंधन आते हैं तो वो हमारे भाई भी बन जाते हैं। ऐसा कुछ होता है, दिक्कत हमें होती है तो वो हमारे गार्जियन भी बन जाते हैं। वो भाई, पापा, मम्मी, गुरु सब है वो हमारे लिए। क्या नाम हुआ? सोनी झा। पूरा पृथ्वी पे सबसे अच्छा यही रक्षाबंधन मनाया जाता है। पूरा पृथ्वी पे ऐसा रक्षाबंधन कहीं नहीं मनाया जाता। यूनिक है, सबसे यूनिक, सबसे अनोखा, सबसे प्यारा ये बंधन है और पूरा पृथ्वी पे सबसे अच्छा खुशबू कुमारी। सबसे पूरा दुनिया का सबसे अच्छा राखी यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। लड़की लोग के लिए सर इतना कुछ करते हैं, इतना मैनेजमेंट इतना कुछ किया है कि कोई कर नहीं सकता, कोई भी कोचिंग कोई भी नहीं कर सकता है सर। क्या नाम हुआ? अनु। बिल्कुल, ये ऐसे गुरु हैं जो गुरु भी हैं, भाई भी हैं। यही वजह है कि सुबह से ही जो छात्राएं हैं वो बहन की भूमिका में यहाँ पर नजर आ रही हैं। हर हाथ में राखी है और चंदन लेकर यहाँ पर पहुंची हैं अपने गुरु के लिए राखी लेकर। यही कामना कर रही हैं कि इनकी आयु जो है लंबी हो। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।